बोलिए विक्रम सिंह साहब, एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें सवाल बार बार पुलिस पर उठ रहा है और हर बार सरकार ये कह रही है कि हमने सस्पेंड कर दिया, हम तो जांच कर रहे हैं। क्या पूरा पुलिस सिस्टम ऐसा है कि उसमें भांग घुली हुई है? रोहित जी, मेरा आपको परामर्श होगा कि आप अपने प्रोग्राम में अब एक बार के 1 महीने पहले आपने इस प्रोग्राम में कहा था कि ये होने वाला है। फ्यूचर टेंस में हमारे राजनीतिक मित्र आकर के आश्वासन देते हैं कि 1 महीने पहले आपने ये आश्वासन दिया था और अब तक आपने क्या कार्रवाई की। वर्तमान में इस पूरे प्रकरण में भयावह और आपराधिक त्रुटियां हैं, जिसको अगर गिनाना शुरू करूं, अपराध के पंजीकरण से लेकर के नोट जो नकली हो असली अगर फेंके गए तो असली नोट कहाँ चले गए, ये इस तरह की भयावह कुछ चीजों में कम से कम एमएच खान साहब ने जो एक इंगित किया है, जैसे कौवा मार के टांगने वाली बात है, कम से कम अब तो इनका डिसमिसल होना चाहिए। ये लापरवाह पुलिसकर्मी जिन्होंने आपराधिक इनडिसिप्लिन और लापरवाही दिखाई है, ये कह रहे हैं कि हमने नकली नोट थे तो असली नोट गए कहाँ, कौन खा गया। ये पूरी तरीके से शक की सुई पुलिस वालों के ऊपर जा रही है। उन्होंने सिपाही की ड्यूटी लगाई थी, पूरे प्रकरण में रहे सिपाही। ये इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में सिपाही देखेगा, और हमारे जो पूर्व थाना अध्यक्ष महोदय थे वो केवल फोन से डायरेक्शन दे रहे थे। ऐसे अपहरण के प्रकरण में गेस्टेड ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उसमें जाकर के पूरा सुपरविजन करें, और ऐसा आपने जाल फेंका कि वो जाल क्या देखा कि वो ऐसी मशाल लेके चले कि जो रोशनी थी वो भी चली गई। लेकिन विक्रम सिंह साहब, जब योगी जी की सरकार आई उन्होंने कहा कि ठोक देंगे अगर कोई मानेगा नहीं तो, उसके बावजूद अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। वो कह रहे हैं हमने 123 एनकाउंटर कर दिए, उसके बावजूद कोई डरता नहीं है। गौर से सुने, योगी जी की नियत और आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन नीचे वालों को जब आदी हो गए हैं रिश्वत लेने में और भ्रष्टाचार में, वो योगी जी के आदेश को भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं। शलभ बड़ी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस के मेरे जो अनुभव है इसको जरा जाके देख ले। जो लोग अपने पाप से आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, योगी जी के ऊपर कीचड़ उछल रहा है, कम से कम उनकी कुर्बानी आज प्रदेश मांग रहा है, उनको कुर्बान कर दीजिए। अच्छी नसीहत अगर खान साहब की तरफ से भी आती, मेरी तरफ से आती है, उस पर गौर जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अब इनकी अगर कुर्बानी नहीं दी आपने तो पुलिस की जो प्रतिष्ठा विश्वसनीयता थी वो तार तार होने वाली है। दूसरी से आपने मुठभेड़ की, रोहित जी, केचुए कॉकरोच मारने से जंगल में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो मैन ईटिंग टाइगर है उसका एनकाउंटर कीजिए, बड़े बड़े जो शातिर अपराधी उनका कीजिए। आपकी बात पे मैं शलभ मणि से कमेंट दूं, उसके पहले राजीव त्यागी कुछ कह रहे हैं। राजीव जी, छोटा सा समय कम है, बोलिए फटाफट। देखिए, बहुत छोटा सा कमेंट मैं करना चाहूंगा। मैंने विक्रम सिंह साहब को सुना, विक्रम सिंह साहब ने कहा कि नीचे के मातहत अधिकारी रिश्वत लेके छोड़ रहे हैं। सिस्टम किसके पास है, सरकार किसकी है? योगी जी चीफ मिनिस्टर, सिस्टम उनके पास, सिस्टम उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। जिस तरह का कानपुर का यह हादसा है, ठीक उसी तरह से गाजियाबाद में 26 जून से विक्रम त्यागी नामक नवयुवक की अपहरण हो चुका है। 27 जून को उसकी गाड़ी की बरामदगी हो गई है। उसका पूरा परिवार गाजियाबाद में आज भी घर के बाहर धरने पे बैठा है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद भी हैं, जो कि मंत्री हैं, केंद्र में 4 विधायक हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। पुलिस की ढिलाई ठीक वैसे ही है जैसे कानपुर के अपराध में थी।